स्थान पर, जहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पानी की बौछार की गई है। अरबाज हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है। अरबाज, देखिए राजभवन की ओर कूच करते हैं कार्यकर्ता, लेकिन इन्हें रोकने की कोशिश पूरी है। जी बिल्कुल, देखिए भरी सर्दी के अंदर सरबसर कर दिया सभी कांग्रेसियों को, और गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, टीकाराम जूली, इनके पार्टी के बड़े विधायक सभी लोग भीग चुके हैं और बैरिकेड पे पहुंचने से पहले ही पानी की बौछार शुरू कर दी। मीडिया कर्मियों के काफी कैमरों के ऊपर भी जो है पानी आ गया है और फिलहाल जो कांग्रेसी हैं वो बैरिकेड को तोड़ करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस है कि इतने टेम्परेचर के अंदर भी लगातार पानी की बौछार जो है इनके ऊपर कराई जा रही है। और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं फ्रंट लाइन के, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। सचिन पायलट को कार्यकर्ताओं ने ऊपर गोद में उठाया हुआ है और गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ यहाँ पर मौजूद हैं, और भी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो कि संघर्ष के लिए यहाँ पहुंचे और सीधे तौर पर टकराव कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पार्टी लगातार लोकतांत्रिक मुद्दों को लेकर के टकराव करती रही है, वो आज जनता के हितों के लिए पीछे नहीं हटेगी। सचिन पायलट एक लंबे अरसे बाद जो है इस तरह से टकराव करते हुए पानी की बौछारें लट खाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ डोटासरा के समर्थकों ने उन्हें गोद में उठा लिया है और आप देख सकते हैं कि वो उनको लेकर के लगातार बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि सरकार को अडानी पर जवाब देना होगा। प्रताप सिंह खाचरियावास भी अब यहाँ पहुंच चुके हैं, जिनके ऊपर कुछ देर पहले सचिन पायलट ने काफी तंज कहा था और एक तरह से जाता था कि आज आप जूते पहन करके लगा आगे बढ़ते और टकराने से मत देखेंगे कि पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया है, लाठियों को शुरू कर दिया है। महिला कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, सबको पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से कोशिश की जा रही है कांग्रेसियों की ओर से आगे बढ़ने की, उन्हें शहीद स्मारक में ही समेट कर रख दिया गया। प्रताप सिंह खाचरियावास आगे बढ़े, उन्हें भी पीछे की तरफ धकेल दिया गया। गोविंद सिंह डोटासरा को उनके समर्थक लगातार उठा करके आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बैरिकेड तक नहीं पहुंच पा रहे। सचिन पायलट इस पूरे टकराव के अंदर पीछे की तरफ आ गए हैं। जिस तरह की बौछार हुई है, लाठियां चली हैं, कपड़े भी फट रहे हैं, काफी मुश्किल हालात है। यहाँ पर तमाम लोग लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए अपने अपने नेताओं को आगे ला रहे हैं, और यहाँ पर पुलिस किसी भी तरह से रुकने के मूड में नहीं है। जो भी आगे बढ़ रहा है उसे लगातार पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा एक बार फिर अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, एकजुटता दिखाने का संदेश यहाँ से दिया गया। सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक मंच पर आए, दोनों ने कहा कि हम एक हैं और पार्टी अगले 4 साल भाजपा को बख्शेगी नहीं। जिस तरह के हालात होंगे उन हालात को लेकर के सवाल किए जाएंगे। लोकतंत्र से जुड़े, बेरोजगारी से जुड़े, जनता से जुड़े मुद्दों पर जो है सवाल किए जाएंगे। जो हालात यहाँ पर पेश आए, तमाम हालात के अंदर आप देखेंगे कि गोविंद सिंह डोटासरा को जिस तरह से पानी की बौछारों से नहलाया गया है, पीछे धकेला गया है, उसको लेकर के उनके समर्थक लगातार उन्हें पीछे की तरफ जो है लेकर के आए हैं, क्योंकि पानी में पूरी तरह भीग चुके हैं। और जो पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो उन्हें चारों तरफ से प्रोटोकॉल देते हुए घेरते हुए आगे की तरफ ला रहे हैं। जो सिचुएशन यहाँ पर हुई, उस सिचुएशन के अंदर हालात को थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश की जा रही है कि अपनी तरफ से घेराव का, विरोध का एक मैसेज दे दिया जाए और उस मैसेज के बाद में आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। आप देखेंगे कि सचिन पायलट यहाँ पर आगे खड़े हुए हैं और संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे। लोग जिस तरह से वो भीगे हैं पानी के अंदर, तो ये पूरी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है और जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं लगातार घेर घेर करके। ये पूरी सिचुएशन यहाँ पर हुई है। कोशिश करते हैं जानने की कि क्या बात जा रही है यहाँ पर। आपने ईआरसीपी को लेकर एमओयू की बात कही थी, तो क्या एमओयू नहीं दिखाया ना? अखबार में पढ़ रहे हैं, दस्तावेज कहाँ है, वाटर शेयरिंग कहाँ है, कितना पानी इंडस्ट्री को, कितना पानी पीने का है, कितना मध्य प्रदेश को, कितना राजस्थान को, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं आ पाई है। तो ये तो सब इवेंट मैनेजमेंट है। धरातल पर जो जनता परेशान है उसका निराकरण सरकार नहीं कर पा रही है।
तो सचिन पायलट को आपने सुना, वो कहते हुए नजर आए कि जो पीकेसी ईआरसीपी को लेकर के एमओयू साइन हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार के बीच में, तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है। और तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि कई सारे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता दिग्गजों की अगुवाई में वहां पर सड़क पर उतरे हुए हैं, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहां पर पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, पानी की बौछार, तेज बौछार जो है वो छोड़नी पड़ी पुलिस को, ताकि जो बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे उनको तितर बितर किया जा सके, उनको अलग किया जा सके। हालांकि इस दौरान तस्वीरें देख सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद ही जोश में नजर आ रहे हैं। राजभवन को कूच के लिए वो निकले हुए थे, शहीद स्मारक से पैदल मार्च कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा था और उनकी तरफ से कहा गया था कि राजभवन को पहुंचेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कई सारे मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर बैरिकेड्स किए गए हैं, वहां पर किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं और नारेबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। पुलिस से उनकी बहसबाजी भी हो रही है क्योंकि पुलिस लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ वो राजभवन कूच पर अड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जब शहीद स्मारक से पैदल मार्च निकाला गया तो वहाँ से संबोधन की प्रक्रिया सबसे पहले अदा की गई थी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट हों या फिर गोविंद सिंह डोटासरा हों, सबके ने पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और एक तरीके से दिशा दी गई थी कार्यकर्ताओं को कि आपको किन मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरना है, किनके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना है। और जैसा हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, उन्होंने बताया था कि ये आगामी रूपरेखा भी कांग्रेस की तरफ से तय की जाएगी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के कि आगे जितनी संख्या में जो भीड़ वहां पर इकट्ठा कर पाएगा और जितना विरोध दर्ज करा पाएगा, जिसकी भूमिका गोविंद सिंह डोटासरा कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। नहीं मानने वाले लोग हैं ये, नाथुराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं ये, बाबा साहब की सोच को नहीं मानते, महात्मा गांधी जी की सोच को नहीं मानते। शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको करने नहीं दे रहे हैं। ये बोखलाए हुए लोग हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के बहाने बैठे, इनमें दम नाम की चीज तो है नहीं। इनकी पर्ची आ जाती है दिल्ली से, खुल जाती है और विदेशों में सैर सपाटे कर रहे हैं जनता के पैसे से। और जब हम ये कह रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था बनाओ, बाबा साहब का अपमान बंद करो, गृह मंत्री इस्तीफा दे और मणिपुर में जो हत्याएं हो रही हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं उसको रोको, अडानी को इस देश को मत लुटाओ, तो कोई अन्याय कर रहे हैं देश के लिए कह रहे हैं हम। जी तुम संघर्ष करो, आगे इनकी झाम बांध देंगे, सड़क और सदन में इनकी झाम बांध देंगे। झाम समझो ना, झाम इनकी झाम बांध देंगे। सीवर का पानी फेंका गया है, लाठियां चार्ज की गई है। ये हमारे कार्यकर्ता कोई कमजोर नहीं है, ये तो अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया था कि सब लोग कानून की पालना करते हुए जहां तक ये लोग जाने देंगे वहां तक जाएंगे। और ये कोई बात सुने हुए पहले ही ये लोग बौछार कर रहे इस प्रकार से, गलत है। यानी आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, हालत ये कर रहे हैं। तमाम बातें उठेंगी विधानसभा में, दिन जिनके पास आज तक मैं चैलेंज करता हूँ, जो हमने क्वेश्चन पूछे हो उसका जवाब मुख्यमंत्री ने, उनके मंत्री ने तो बता रहे 19 को हाँ कर रहे हैं। एक आपकी तरफ से स्टेज पर कहा गया, मंच पे कहा गया शांतिपूर्वक तरीके पर, तो फिर से यहाँ पर जो है लाठीचार्ज किया, जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, बैरिकेडिंग तक तो पहुँचने नहीं। उससे पहले वाटर कैनन चला दी सर्दी के अंदर, सर्दी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सीवरेज का पानी पानी से बात करते हैं, नर्मदा माता के पानी फेंक रहे हैं, सीवरेज का पानी। तो ये तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों में आप सिर्फ देख सकते हैं। और अरबाज हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाज, कितनी राजभवन कूच के लिए निकला हुआ था कांग्रेस का काफिला, राजभवन से कितनी दूर पहले ही बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जरा बताइएगा।
प्रताप सिंह खाचरियावास के पास आप मौजूद है, जरा बात यहाँ करने भी की कोशिश जाएंगे करिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री आज जो शहीद स्मारक पर रोका है, सुन ले राजस्थान की सरकार, ये पाप किया है। बेवजह अब कांग्रेस बीजेपी का टकराव खड़ा कर दिया। हम कांग्रेस बीजेपी में टकराव खड़ा नहीं करना चाहते थे आज, लेकिन जो इन लोगों ने टकराव खड़ा किया है, आज इन लोगों ने जो टकराव खड़ा किया है, तो उस टकराव के लिए तो ये जिम्मेदार है। यदि बीजेपी के लोग चाहते हमको आगे जाकर रोक लेते, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अब इन्होंने गंदा पानी ये लेकर आए, सीवरेज का पानी, और सीवरेज का पानी लेकर आए और आप सीवरेज का पानी डाल रहे हो। और इस पुलिस को किसने कहा सीवरेज का पानी डालने के लिए? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने। तो मुख्यमंत्री जी सुन लेना, हेलीकॉप्टर लेके खुद होते हो नीचे उतरते हो ना राजस्थान के गांव में, वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता जो जनता के साथ खड़ा होकर आपको नीचे नहीं उतरने देगा, तब पता चलेगा। नहीं, ये पानी गंदा पानी डाल रहे हैं, ये तो इनकी क्या है कि सोच ही सीवरेज वाली है। जिनके दिमाग में गंदगी हो बीजेपी के लोगों के, सीवरेज की सोच है, इसलिए सीवरेज का पानी बीजेपी लेकर आई। पुलिस वालों से ज्यादा गलती तो बीजेपी वालों की है। इतने फ्रस्ट्रेशन में 1 साल का शासन फेल हो गया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को स्कॉच पिला रहे हैं रामबाग में बैठकर, हमारे ऊपर सीवरेज का पानी फेंक रहे हैं। यहाँ एमएलए एमपी सब रहे हुए, पूरी सरकार जो रही हुई है वो यहाँ खड़ी है। तो कल क्या जमाना नहीं बदलेगा? ये सीवरेज का पानी फेंक रहे हैं, राजस्थान की जनता फेंकेगी इनके ऊपर सीवरेज का पानी। दोनों बहुत लंबे समय बाद साथ में थे। पहले साहब ने कहा कि आप पिछली बार यूपी में थे, वो क्या? देखिए मेरी बात आप समझिए, आज पूरे देश में, और अब तो हद ही हो गई, जब संविधान को बदलने की बात करने वाले ये कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो कांग्रेस ने झूठा फैला दिया, अब तो उन्होंने खुद ने ही सच साबित कर दिया कि देश के गृह मंत्री जी ने ये कह दिया कि ये क्या अंबेडकर लगा रखा है, ये क्या चलन है। यानी इस संविधान में अंबेडकर साहब का नाम और उसकी जो सोच और जो विचारधारा है और जो महात्मा गांधी की विचारधारा है उसको उस संविधान से हटाना चाहते हैं और नाथूराम गोडसे की विचारधारा को उसके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये 400 पार चाह रहे थे, इसीलिए ये सरकारों को धनबल के आधार पर लूटने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने पूरे के पूरे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उसका दुरुपयोग करके सबको डरा करके और इस देश की संपदा को अडानी जैसे लोगों को दे करके और गरीब को और ज्यादा गरीब बनाया जा रहा है, और किसी भी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ मुख्यमंत्री जी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और ये सोचते हैं कि जो वादे किए थे वो जनता भूल गई होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो आपने वादा किया था वो एक भी वादा प्रदेश की जनता भूली नहीं है। हम सड़क और सदन के ऊपर इनको चेताने का काम करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे, और इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन और दम से करेंगे, जिससे ये पंचायती राज नगर निकाय के चुनाव भी समय के ऊपर कराएं, क्योंकि ये संविधान को नहीं मानते, इसलिए वो संविधान की व्यवस्था में भी पंचायती राज और 5 साल से होना चाहिए उसको भी नहीं करवा रहे। तो ये सारे मुद्दे हैं जो देश के मुद्दे। गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने सुना और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है ये बेहद ही गलत है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनका पैदल मार्च जो है शहीद स्मारक से निकला और वो सिर्फ और सिर्फ राजभवन जाना चाहते थे, अपनी बात को रखना चाहते थे, लेकिन इस दौरान उन्हें रोका गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आ गया कि सचिन पायलट जी हमारे नेता चल रहे थे, हम बहुत सारे लोग भी थे जो चल रहे थे। उन्होंने पहले कैन से पानी छिड़ा, गंदा पानी था, एक बार हम बचे, फिर दोबारा बचे, तो पीछे से जब पुलिस ने ललकारा भी और पानी का प्रेशर जो बढ़ाया तो लोग भागे, उसमें कई लोग गिरे, उसमें मैं सबसे ज्यादा नीचे गिरा तो मुझे ज्यादा चोट लगी, माथे पे, घुटनों पे हॉस्पिटल जा रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। ये लगी है और ये लगी है, देखो ना बेटा पूरा कट गया, पैजामा हो सब कट गया, ये सारी चीज कट गई। तो ये इन्होंने किया, ये बीजेपी सरकार की जो है कह रहे हैं कि देश लूट रहा अदानी अंबानी परिवार, बदल डालो ये मोदी सरकार। ये कार्यकर्ता हैं, घायल हुए हैं, और अक्सर कर इस तरह के विरोध प्रदर्शन में ऐसा होता है, जब लाठियां भांजी जाती हैं तब कार्यकर्ता घायल होते हैं। अब उन्हें फिलहाल अस्पताल ले जाया जा रहा है। महिला मोर्चे की ओर से भी बहुत सारी कार्यकर्ता यहाँ पहुंची थी। क्या कहना है? मेरा नाम योगिता पंकज काकू है। मेरे हस्बैंड पंकज शर्मा काकू अभावियों प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। ये मोदी सरकार में ये बहुत गलत हो रहा है। पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की, जो कार्यकर्ताओं पे अत्याचार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं रहेगा, ईंट से ईंट बजा के रखेगा। सर, किस तरह से देखते हैं आज सीवरेज का पानी बताया जा रहा है डाला, लाठियां बैरिकेड पे पहुंचने से पहले भांज दी गई?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस से डरी हुई है। वो लोकतंत्र में सच्चाई की आवाज़ को दबाना चाहती है। जिस तरीके की आज प्रदर्शन जो कांग्रेस पार्टी करने जा रही थी, काफ़ी लगातार 20 साल से मैं भी संगठन के प्रोग्रामों में आता हूँ, प्रदर्शन में हम लोग शामिल होते हैं, लेकिन जिस तरीके का आज मैंने पहली बार देखा कि जब आप बैरिकेड पे हमारे सीनियर नेता नहीं पहुंचे, बैरिकेड पे हमारा कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, उससे पहले इन्होंने गंदे पानी की बौछारें जिस तरीके से चलाई, सीवरेज का पानी जो लोगों पे डाला हमारे कार्यकर्ताओं पे, और उसके बाद जब बैरिकेड के आसपास भी नहीं गए उससे पहले लाठीचार्ज कर दिया। हमेशा पुलिस बैरिकेड का आगे होती है, इस बार पहली बार मैंने देखा बैरिकेड से पहले पुलिस खड़ी है, बाहर ही लगा दी, बाहरी पुलिस लगा दी। ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं। जिस तरीके से प्रदर्शन हर बार होते हैं, लेकिन बैरिकेड से पहले पुलिस लगाने का कोई औचित्य नहीं था। जिस तरीके ये लोकतंत्र में लाठी से जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है और इनको अब मनवा के रहेगा। धन्यवाद। कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद है, अपनी बातें वो मनवा के रहेगा, ये कहा गया है कांग्रेस के उन नेताओं के जरिए जो लगातार अपनी बातों को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के राजभवन की तरफ कूच कर रहे थे। तो जल पर संग्राम छिड़ा हुआ है कांग्रेस की तरफ से, जहां कहा जा रहा है कि 1 साल की भजनलाल सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है, सिर्फ और सिर्फ इवेंट किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, धरातल पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले आपने सुना सचिन पायलट ने भी यही बात कही थी कि जो MOU साइन हुआ है उसको दिखाया नहीं जा रहा है, किस तरीके से कितना जल जो है, जो 21 जिलों की प्यास बुझाने की बात कही जा रही है, कितना जल राजस्थान को मिलेगा, PKC ERCP योजना पर जो MOU साइन हुआ है, और कितना मध्य प्रदेश से इसको फायदा होगा, ये चीजें क्लियर नहीं की जा रही। और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज जयपुर में हल्ला बोल कर रहे हैं, केंद्र सरकार और सूबे की सरकार के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार में जहां बीजेपी कह रही है कि राज्य का लगातार विकास हो रहा है, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है राजस्थान, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आज धरातल पर उतरा हुआ है विरोध अपना दर्ज कराने के लिए। महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सचिन पायलट आपको नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से यह प्रदर्शन जो उसकी अगुवाई की जा रही है। शहीद स्मारक से कांग्रेस का ये दल निकला था राजभवन जाने के लिए। जयपुर का रुख करेंगे, बड़ी खबर है, फर्जी मार्कशीट सिंडिकेट का मास्टरमाइंड अरेस्ट किया गया। डिग्री और मार्कशीट उपलब्ध करवाने वाला सरगना गिरफ्तार हो चुका है। SOG ने यह कार्रवाई की है। गंगा सिंह इरानिया को गिरफ्तार किया गया। नागौर के मुंडवा में राजकीय स्कूल में जो ये शिक्षक है, ऐसी जानकारी है। नागौर पुलिस के सहयोग से अजमेर SOG की यूनिट ने इसे दबोचा है। OPJS यूनिवर्सिटी के संचालक जोगेंद्र दलाल सुभाष के साथ मिलकर यह फर्जीवाड़ा किया था इसने। बैक डेट में मोटा कमीशन हासिल कर उपलब्ध करवाई गई थी BPEd और DPEd की डिग्रियां। ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, फर्जी मार्कशीट बनाने वालों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया। सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है, ये दावा किया जा रहा है टीम की तरफ से। SOG की यूनिट ने इस आरोपी को दबोचा है। अजमेर के पुष्कर का रुख करेंगे, बड़ी खबर है। श्रद्धांजलि सभा में वसुंधरा राजे पहुंची हुई हैं। चंद्रशेखर की मां की श्रद्धांजलि सभा है। चंद्रशेखर से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया गया है। बताया जा रहा है कि अशोक परनामी सहित इस दौरान कई बीजेपी के नेता जो थे वो उनके साथ मौजूद थे। तो तस्वीरों में आप वसुंधरा राजे सिंधिया को देख पा रहे हैं, जहां पर वो मौजूद है और बताया जा रहा है कि श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हुई थी चंद्रशेखर की मां को। वहां पर उन्होंने मुलाकात की, परिवार से श्रद्धांजलि दी है। वसुंधरा राजे की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। चंद्रशेखर जी का हमारा 5-6 साल का पुराना साथ रहा है। आज उनकी माताजी नहीं रही हैं और उनकी श्रद्धांजलि सभा में हम लोग सब आए हुए हैं। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि आत्मा को शांति दे और जो जो हैं यहाँ, माने उनके परिवार के लोग, उन लोगों सबको ताकत दे, क्योंकि एक बहुत बड़ा माँ का जाना एक बहुत बड़ा एक किस्म से दुख का बोझ है।
और यहाँ मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक बड़े मानव तस्कर गैंग का खुलासा किया। गिरोह से जुड़ी 8 महिलाओं पर आरोप है कि वो बच्चों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं। मुंबई में मानव तस्कर गैंग का भंडाफोड़। नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का खेल बेनकाब। 3 राज्यों में धराशायी हुआ मानव तस्करी का नेटवर्क। मुंबई पुलिस के शिकंजे में फंसी ये वो महिलाएं हैं जिनके ऊपर बेहद संगीन आरोप है। आरोप है कि ये सारी महिलाएं मासूम बच्चों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक माटुंगा पुलिस ने इन शातिर महिलाओं को महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा गैंग को पर्दाफाश किया है, जिसमें अधिकतर जो गैंग मेंबर है वो महिलाएं हैं। ये महिलाएं जो हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में ऑपरेट होती थी। और ये देखिए किस तरीके से जो पूरा गैंग है वो मुंबई पुलिस की माटुंगा पुलिस स्टेशन की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके पूरा गैंग बच गया है। ये छोटे बच्चों की खरीद फरोख्त करती थी और बताया जा रहा है कि ये इंटरस्टेट गैंग है। दावा किया जा रहा है कि मुंबई पुलिस को इस गैंग से जुड़ी कई खबरें पता चल चुकी थी। इन्हीं खबरों के आधार पर पुलिस ने टीमें तैयार की और बाकायदा प्लानिंग के तहत इन्हें जाल में फंसाया गया।